हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज है 25 मार्च की सुबह है आज, और हम दोनों बहनें छत पे आ चुके हैं। हम आज जल्दी उठ गए हैं और सुबह के 7 बजने ही वाले हैं, अभी बजे नहीं है। तो हम दोनों ने है ना कल शाम को कंबल भिगोए थे सर्फ में, बड़े टब में, क्योंकि आज ये कंबल हमें धोने हैं। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सर्दियां जा चुकी हैं, कंबलों को धोकर सुखा कर रख दें, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। तो अब नवरात्रे भी आने वाले हैं और कंबलों को रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इनको भिगो दिया था और हम इन्हें धोने लगे हुए हैं। तो हमने एक बड़ी सी पन्नी बिछाई हुई है छत पर, और सरफ में अच्छे से इन्हें मींड कर, मल कर, खूंद कर, बहुत अच्छे से साफ़ करके पानी से धोकर सुखाएंगे। और ये है ना इतनी आसानी से नहीं धुलते हैं। 2 कंबल हैं, ये काफ़ी हैवी और बड़े कंबल हैं, इन्हें धोना आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों मेहनत कर रहे हैं और कंबलों को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। तो है ना एक एक कंबल हमें 6-6, 7-7 बार पानी में निकालना पड़ा है, क्योंकि एक टब को हम पानी से भर लेते हैं और दूसरे में डाल लेते हैं। और बहुत मैल निकला है कंबलों में से, क्योंकि सर्दियों में हर बार सर्दियों में धोकर रखते हैं। तो और सर्दियों में ये जितनी बार ओढ़े जाते हैं गंदे हो ही जाते हैं, तो इन्हें धोकर रखना ज़रूरी है। तो हमारे कंबल है ना कल को भी धोएंगे हम, आज 2 धोए हैं, कल को धोएंगे। सबसे पहले हम छत पर ही धुलने के लिए आए हैं और हमारे कंबल धुल चुके हैं। तो है ना 2 कंबल हैं और एक रजाई है, तो हम इन्हें है ना पाइप पर टांग कर चले जाएंगे नीचे, क्योंकि इनका पानी झड़ जाएगा। इन्हें दोबारा सुखाने के लिए आएंगे। तो एक कंबल हमारा धुलकर हो चुका है साफ़, तो दूसरे को हम धो रहे हैं। हमने 2 भिगोए थे और रजाई हमने तुरंत ही भिगोई है, क्योंकि वो फोम वाली रजाई है, ज़्यादा हैवी हो जाती है अगर उसे ज़्यादा देर तक हम पानी में भिगो कर रख लेते। तो हमारे तीनों कंबल धुल चुके हैं और हमने पाइप पर इनको टांग दिया है। तो धुलने के बाद हम आ चुके हैं नीचे रसोई में। तो रात को हमने राजमा भिगोया था, तो राजमे को धोने के बाद कुकर में चढ़ाना है। आज राजमे की सब्ज़ी बनाएंगे। आप भी आ जाइए राजमे की सब्ज़ी से खाना खाने के लिए। तो राजमे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद कुकर में चढ़ा दूँगी। उसके बाद चाय बनानी है और अब नीचे का काम रेडी करना है। तो इसके आगे की क्लिप मैं नहीं बना पाई। हमारा राजमा उबल चुका था और सब्ज़ी भी छुक चुकी है, सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। देखिए मैंने बनाने के बाद आपको दिखाई है राजमे की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनकर रेडी है और दोपहर का टाइम है। ये दूध भी गर्म हो गया था सबने। अब रोटियां बनानी है, तो किचन हमने साफ़ कर ली थी, सुबह का काम भी हो गया था। तो ये दोपहर का काम है। और आज हमने है ना कंबल धोने के बाद मशीन लगाई है। आज बहुत कड़े कड़े काम करने हैं पूरे दिन। तो अब मैं कमरे के अंदर आ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। कपड़े धोने के बाद हम थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए थे। तो अब शाम के बजे हुए हैं 5। तो 5 बजे उठी हूँ और 5 बजे जब मैं उठी तो शोभा चाय बना रही थी। तो मैं आपको टाइम दिखाऊंगी। मैं कमरे में आई हूँ उठने के बाद, तो दोनों भाई देख रहे हैं फ़ोन में शायद गेम खेल रहे हैं। ये बच्चे फ़ोन के पीछे ही पड़े रहते हैं। और देखो टाइम दिखाने वाली हूँ मैं आपको, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। शाम का टाइम है ये, और ये देखो 5 बजे हुए हैं। तो अब हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद हमें रसोई साफ़ करनी है। आज हम रसोई के नीचे के कबर्ड साफ़ करेंगे। सारी रसोई का सामान हमने बाहर निकाल कर रख लिया है, क्योंकि पूरे किचन को एकदम साफ़ नहीं कर सकते। शाम को ही टाइम मिला है, तो पहले है ना नीचे वाली कबर्ड साफ़ कर लेंगे ये किचन की, और बीच वाली स्लैब तो रोज़ साफ़ होती ही है। और कल अगर टाइम मिला तो ऊपर की स्लिप, ऊपर की जो कबर्ड्स है रसोई की, वो साफ़ कर लेंगे। तो आज नीचे का ही साफ़ करना है। तो सारे डिब्बे रसोई के जितना भी सामान रखा हुआ था निकाल कर बाहर रख लिया है।
और अब मैं इसके अंदर झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद पोछा लगाना है, अच्छे से साफ़ करनी है क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं और हमारी चौकियाँ ना हम किचन में ही लगाते हैं, रसोई में ही हम पूजा पाठ करते हैं नवरात्रों में। तो अभी से ही साफ़ सफाई करने लगेंगे, तब जाकर शायद पहला नौरता 2 तारीख का है, तो तब जाकर ही हमारा काम होगा क्योंकि पूरे दिन काम ही रहता है, काम पूरा हो नहीं पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही काम को हमें करना होगा। तो किचन साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिब्बे बाहर निकाल कर शोभा डिब्बों को अच्छे से पोंछ कर धोकर वॉश कर देगी और मैंने यानी किचन के फ़र्श को अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले झाड़ू लगाकर पूरी गंदगी साफ़ बाहर निकाल दी है और इसके नीचे जो पिन्नी बिछाई हुई थी वो भी बाहर रख दी है निकाल कर। और अब मैं फ़र्श पर लगा रही हूँ पोछा और टाइलों को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, तो मेरा पोछा लग जाएगा। उसके बाद मुझे पन्नियों को पोंछकर साफ़ करके इस पर ही बिछाना है। तो अभी तो मैं टाइल पोंछ रही हूँ। टाइम लगता है बहुत, कोई काम हम करने की सोचते हैं, छेड़ तो लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। अकेले तो नहीं कर पाते, दोनों बहनें लगे रहते हैं। तो आज नीचे की किचन की साफ़ हो जाएगी ये हमारी। अंदर का फर्श अच्छी तरह से चमका दिया है, बिल्कुल रगड़ रगड़ कर। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसी कबर्ड के दरवाजे साफ़ कर रहे हैं। हम हर बार नवरात्रों पर, त्योहारों पर भी साफ़ करते हैं और दीपावली पर भी साफ़ करते हैं। नवरात्रों पर में तो ज़रूर ही साफ़ करते हैं। वैसे तो साफ़ ही रहता है किचन, लेकिन जब त्योहार आते हैं या नवरात्रि आते हैं तो मन नहीं मानता है, चाहे टाइम हो या ना हो, पर हम टाइम निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें लगने वाला है पूरा 1-1.5 घंटा। इन नीचे के कबर्डों में ही हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। और ये सारे डिब्बे शोभा ने अच्छे से साफ़ करके पोंछ कर रख दिए हैं। तो अब पिन्नी साफ़ करने के बाद मैं पन्नी बिछा दूंगी फ़र्श पर। उसके बाद ये सारे डिब्बे हमें सेट करने हैं। सारा घर सामान से भरा पड़ा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो हमने अपनी किचन में पन्नी भी लगा दी है और डिब्बे भी सेट करने शुरू कर दिए हैं। शोभा ने लगाए हैं किचन में डिब्बे कबर्ड्स में। तो सेटिंग तो पूरी हो चुकी है और देखो हमारा किचन बहुत सुंदर लग रहा है। कल को हम ऊपर की कबर्ड साफ़ करेंगे। बिल्कुल चमक रहा है, चमक मार रही है डिब्बों में भी। तो अब हमारा किचन हो चुका है कंप्लीट साफ़ और अब हमें जाना है छत पर। और मैं छत पर जा रही हूँ। शोभा ऊपर जा चुकी है, बच्चे भी जा चुके हैं क्योंकि छत पर सूखे हुए हैं गेहूँ, कंबल। और हमें कंबलों की तय करके नीचे लानी है और गेहूँ भरने हैं हमें कट्टों में। तो आज तो पूरा दिन मेहनत भरे काम है। तो देखो 2 बड़ी बड़ी पल्लियों पर गेहूँ सूखे हुए हैं। तो 3 दिन से लगातार गेहूँ सूख रहे हैं। सूखा तो मम्मी जाती हैं, लेकिन हमें ये भर कर रखने पड़ते हैं और काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे गेहूँ हैं ये। तो आज तो मम्मी ने पल्ली पर सुखाए हैं, लेकिन 2 दिन तो ये फर्श पर ही सूखे हैं। तो मैं बंदर बैठे हुए हैं छत पर और बच्चे डंडे लेकर खड़े हुए हैं कहीं हमारी छत पर ना आ जाए। बहुत सारे बंदर आ जाते हैं शाम को और बंदरों से बहुत डर लगता है। इधर भी बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, लेकिन गेहूँ तो हमें भरने ही है क्योंकि शाम हो चुकी है और फिर अंधेरे में दिखेंगे भी नहीं।
तो मैंने गेहूँ को बटला कर लिया है और मैं इन्हें कट्टों में भरूँगी। बच्चे भी यहीं हैं, शोभा भी कंबल भिगो रही है कल के धोने के लिए। अभी जो गेहूँ नीचे बिखर गए हैं उन्हें झाड़ू से इकट्ठा भी करना है और ये सारे गेहूँ कट्टे में भी भरने हैं। तो अंदर तो हमसे रखे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े कट्टों में आएंगे ये, तो इनके पापा हर दूध लेकर आ जाएंगे, उनसे रखवाने हैं अंदर। एक पल्ली मैंने बटली कर दी है, अब ये दूसरी पल्ली बटली कर रही हूँ गेहूँ की। तो कंबल हमारे काफ़ी हद तक सूख चुके हैं और कल और सुखाएंगे। कल सुखाने के बाद इनको तो हम रख देंगे और जो कल धुलेंगे उनको भी 2-2 दिन सुखा कर, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकलती है। और आज हमने अपना टब दोबारा भर लिया है सर्फ़ डालकर। आज बड़े वाला कंबल भी भिगो दिया है। तो भीगने के बाद कंबल इतना हैवी हो जाता है कि हाथों से तो उठता भी नहीं है। और शोभा के है ना चोट लगी हुई है उसके हाथ से, और वो जीने पे से गिर गई थी, मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो गेहूँ इकट्ठे हो चुके हैं और अब मैं भर रही हूँ कट्टों में गेहूँ। तो गेहूँ भरने के बाद हम चले जाएंगे नीचे और शाम के खाने की करनी है तैयारी। तो आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अच्छा, मिलते हैं कल।